अच्छा। एंड तुम दोनों के फेवरेट मोमेंट्स क्या रहे हैं अभी तक के? बीवी में या फिर आफ्टर बीवी? बीबी में। बीबी में वरुण धवन वाला वीकेंड। अच्छा, ये कौन बोल रहा है? बाय द वे आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, आयशा। या आयशा, ओके। सबसे वरुण धवन वाला वीकेंड वाज माय फेवरेट। ओके। वरुण वैसे मेरा धवन, तो कोई ऐसा मैं फेवरेट एक बात मोमेंट है बताना नहीं। चाहूंगा। जो वरुण धवन हम्म। जी की रिकॉर्डिंग की थी आपने, प्रीति जी, हम्म। यूट्यूब पर सबसे हाईएस्ट व्यूज जो आए हैं वो इसी वीडियो पे आए हैं अब हाँ, तक, 1.5 साल। क्योंकि उसमें। वैसे हाँ, सॉरी, या प्लीज। नहीं नहीं, आप बोलो बोलो। नहीं, आप बोलो ना। नहीं, मैं वही कह रही थी कि आपने सच में बहुत अच्छी वो करी थी, मैंने भी सुनी थी। मेरे ख्याल से हाँ, वो मैंने भी सुनी थी। पहली जो मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी वो वही वाली थी। ओके। उसमें मैंने कुछ बातें जो लाइक सुनी, मतलब बताई थी जो आई एम सॉरी गाइस। अमन कब है? इसने, योगी ने लिखा है, मेरा फेवरेट मोमेंट अमन का बर्थडे सेलिब्रेट करना। अरे जिस दिन मैंने बर्थडे बनाया था ना, पार्टी ऊपर मुझे चला रहा, आज क्या होता है उसे, पार्टी ऊपर मैं ले आया। मैंने पार्टी कहा हाँ, पोप। फर्स्ट टाइम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ मैं लाइव में। तो मैं ले आया, मैंने कि कहीं चलो इसे खोलता हूँ। और केक सामने था, मैंने केक में ही खोल दिया। और केक सारा, सारी वॉल पे केक ही केक। हाँ। सोनल जी पूछ रही है, अमन कब है तेरा बर्थडे? मेरा बर्थडे 29 जुलाई को होता है। नेक्स्ट मंथ। हाँ, प्रीति जी बताइए ना। अच्छा, नहीं तुम बताओ ना, क्योंकि तुम दोनों तो मेरा सुन के आए हो। नहीं, आप लगता है आप कुछ और भी बताने वाली थी। हाँ हाँ, रुक गए फिर। नहीं, नहीं, मैं एक्चुअली वो लाइव, वो उस एपिसोड में एक्चुअली क्या हुआ था वो तो सब लोगों को पता ही है। जो उसमें वो चीज कट की गई थी कि लाइक जब कुछ चीजें थी ना, जब जरी जा रही थी तो सिद्धार्थ सिद्धार्थ कंटिन्यूसली वाज नॉट इवन बॉदर्ड कि ये जरी जा रही है कि जो भी हो, क्योंकि वो एक्चुअली वो वीकेंड इतना था कि वो वीकेंड इतना था, ऐसा था कि दोनों को ही, मतलब अलग अलग लोगों ने, वही घर ने उनको, उनके उनके साथ मैनिपुलेट भी हुए थे लोगों से। कुछ ना कुछ बोला गया था, और रिगार्डिंग फिक्स डिपॉजिट और सब क्लैरिफिकेशंस हो रहे थे। और जिस तरह से सिद्धार्थ को सलमान खान ने हिंट दिए थे कि तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, ये जो भी तुम कर रहे हो, एंड ऑल दैट। फिर जब सिद्धार्थ जरी जा रही थी तो सिद्धार्थ कंटिन्यूसली उसका फोकस था सना के ऊपर ही। और तभी पता नहीं, वो बोलते हैं ना कि इंसान को रहता है कि अपनी जो फीलिंग्स है, जो गिल्ट है, जो भी हुआ था एंड ऑल दैट, तो उसको मे भी शायद उसका गिल्ट भी था इन अ वे। तो फिर जब वो जब चली गई तब तो सब एज यूजुअल चले गए थे अंदर। तो तभी एक सीन हुआ था जब सना काउच पे बैठी थी दैट, और वहाँ पे ये कौन था, विशाल, आसन और रश्मि, ये तीन जन बैठे थे। तो सना बोल रही थी ना कि ये जो भी मैंने किया है वो, मैंने सिर्फ तुम लोग को इसलिए पे बैक किया है, दैट्स इट। वो अपनी तरफ से वो पॉइंट्स रख रही थी। फिर वो एक सीन भी कट हुआ था कि लाइक सिद्धार्थ आया था उसके पास उसे बताने, लाइक बुलाने के लिए कि अंदर तू चल, मुझे तेरे से बात करनी है एंड ऑल दैट। लेकिन इसने मना कर दिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी। और तभी आई थिंक वो वॉशरूम में उसके लिए काफ़ी देर तक वेट कर भी रहा था। फिर एट अ सर्टेन, वेट करते करते वो
वो एंड हो गया था वो। फिर नेक्स्ट डे तो ऑब्वियसली इन लोगों का ऑफ था, लेकिन नेक्स्ट डे जहाँ तक वी गॉटेड टू नो कि उस दिन सना सना वाज नॉट फीलिंग वेल, वो बीमार थी। और वो पूरा वो ज़्यादा एक्टिव भी नहीं थी उस दिन, वो अपने ज़्यादा ज़्यादा करके वो अपने साथ ही थी। सिर्फ थोड़ी देर उसने कुछ एपिसोड्स के क्लिप्स दिखाए गए थे जब वो पिंक नाइट ड्रेस में थी, और कुछ एक क्लिप दिखाई गई थी तभी वो रश्मि के साथ थी, और एक दिखाई गई थी तब वो आई थिंक वो अकेली गार्डन एरिया में बैठी थी, इतना ही कुछ था। बट या उस दिन वो बीमार भी थी। फिर ओ गॉड योगी जी के कमेंट पढ़ूंगी ना तो मेरा ट्रैक ही चला जाएगा। आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, आपकी यही सबसे बड़ी कमी है। यस। अमन, ये तो मेरे टीचर्स कहते हैं मेरे को। फोकस ऑन योर गोल, फोकस व्हाट आर यू सेइंग। ओके बॉस, ओके ओके आंखें बंद करो और सिडनास की दुनिया में खो योगी जाओ। जी लेकिन अमन, योगी जी ने जिस कमेंट किया है उससे किसी का भी फोकस ही प्रीति जी योगी जी मुंबई। भाई, तभी तो योगी जी अभी मेट्रो स्टेशन पर ही बैठे हैं ना, उनको वहां गए हुए हैं, अंदर हैं अभी, वो वहां से कमेंट सोलह कर रहे हैं। शौचालय। आई एम सॉरी। हाँ, फिर सबसे पता है उसमें एक बुरी, एक हर्टफुल चीज क्या थी, जब हिमेश रेशम में आए थे और तभी वो मॉर्निंग का जो एपिसोड था, तो पता है तभी मुझे वो सबसे बुरी, मुझे वो एपिसोड बहुत हर्ट हुआ था कि ये लोग मतलब जिस तरह से वो ऑटोमेटिकली ऐसे गुस्सा दिख के आ रहा था वो एपिसोड में, पता नहीं क्या था। तब वो एक दूसरे को जवाब दे रहे थे, मतलब वो तभी उन दोनों का गुस्सा इतना हावी हो चुका था। और इन घर वालों ने इतनी सारी चीजें, मतलब वो हेट्रेट जिस तरह का उन दोनों के बीच में क्रिएट किया गया था बातों से, कि ये ऐसा कर रही है, इसने ऐसा किया, मतलब वो इतनी चीजें हावी हो चुकी थी कि ये एक, वो बोलते हैं ना कि कभी कभी एक रिलेशन में भी एक बहुत थिन लाइन रहती है, वैसा भी। तो वो एपिसोड मुझे बहुत ही हर्ट हुआ था, क्योंकि वो पता चल रहा था कि वो दोनों एक दूसरे से इतने नाराज है, वो क्लियरली वो एपिसोड में दिख के आ रहा था। और फिर मुझे और एक ये चीज हुई एपिसोड में लगी कि जब लाइक आई डोंट नो, जब उन्होंने विन किया था और वो जो खाना आया था, तब जब सना ने वो टास्क जीता था, सब लोगों ने, उनकी टीम ने, तब उन्होंने हर किसी के साथ वो चीज शेयर की थी। लेकिन एट अ सर्टेन पॉइंट पे इन लोगों ने, जो टीम ने जीता था, उन लोग ने आई डोंट थिंक सो उन्होंने किसी को इनवाइट किया था, ऐसा कुछ, जहां तक मुझे याद है, राइट? हाँ, तो अग्रीड। वो भी मुझे चीज बुरी लगी थी, मतलब दैट वाज हर्टिंग फॉर मी। और फिर जब, ओके, कमिंग टू दैट अगेन, फिर जब ये हुआ, और फिर दूसरे दिन जब मॉर्निंग में मे भी शायद सिद्धार्थ ने इनडायरेक्टली गाने के थ्रू ये लोग दोनों मैसेजेस अपने पहुंचाते थे कि मतलब क्या बोलना चाहते, क्योंकि इन लोगों की दोनों की आदत थी, लाइक तभी आई थिंक वो जिस दिन ऑफ था, वो याद है उसमें सिद्धार्थ ने वो गाना गवाया था विशाल के पास कि फिर ले आया दे, तभी उसका उसका ध्यान वहाँ पे बेडरूम एरिया में था, बिकॉज शी वाज स्लीपिंग ओवर देयर, जो भी था। हाँ, बार बार अंदर देख रहा था वो। यस। फिर जब भी क्या हुआ था कि नेक्स्ट डे पे तो एज यूजुअल ये जो पैचअप का हुआ था, तो उसमें भी काफी सीन एडिटेड थे, लेकिन उसमें भी उसने ऑलमोस्ट पूरा दिन लगा दिया था इसके पीछे, उसको मनाने में इतने एफर्ट्स लिए थे। बट हाँ, फाइनली वो मानी, लेकिन बहुत ही, मतलब बोलते हैं ना कि इतना था कि उसने अपना पॉइंट भी रखा कि तुझे अगर टीम के लिए ये सब करना है तो ये सब मत आना,
बट या ओवरऑल दैट वाज अ रियल, वो भी मेरा एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था जब उसने इतने सारे एफर्ट्स लेके उसे मनाने गया था। एग्जैक्टली। और ऊपर से रंगू पे गुस्सा आ रहा था उससे, इतने देखना था मुझे उसको पीछे पीछे मनाते हुए उसे पूरा। क्योंकि जब वो क्लिप दिखाई गई थी सीधे 1 बजे या 2 बजे के बाद सीधे 5:30 बजे। नहीं, उस दिन क्या हुआ था पता है क्या, जब मॉर्निंग में भी उठे थे ना तब तभी भी कुछ ऐसा हुआ था कि ये क्लिप भी काटी गई थी। ये वॉशरूम एरिया में थे, तभी भी वो वहां से उसके साथ मतलब काफी देर तक वो ट्राई कर रहा था उससे बात करने का, लेकिन ये रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी। हाँ वो दिखाई नहीं ना, इसलिए तो मैं हमने तो देखा नहीं ना, वो इसलिए मैं कह रही थी क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी। इवन वो जब माहिरा की वो हिंदी का सेशन चल रहा होता है वो भी पूरा ट्राई करता है, नहीं तो कभी सिद्धार्थ ऐसे बीच में नहीं बोलता है इस बारे में, तो कभी वो नहीं बोलता, लेकिन बार बार वो ट्राई कर रहा था, उसी को देखे जा रहा था, शीशे में दिख रहा था वो, यस। और रिप्लाई नहीं करती है। हाँ, आप बोलिए, मैंने तो वो बहुत कुछ बोल दिया। नव्या, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट हाँ, वरुण धवन एपिसोड? दिस पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस, मैंने तो पहली बात तो जो लिखा है वो इसी के ऊपर लिखा था, सना का पॉइंट ऑफ व्यू जो इस वीक में पूरा हुआ उसमें जो मैंने लिखा था वो मैंने इसी के बारे में लिखा था। और मेरे को यही लगता है कि उस वीक ना एक्चुअली दे एक्सचेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ वर्ड्स जो वो मीन नहीं करते थे लेकिन एक दूसरे को गुस्से में बोल रहे थे। क्योंकि जब आप गुस्से में होते हो आप सामने वाले को हर्ट करना चाहते हो। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बहुत आग में घी डाला गया था दोनों के बीच और बहुत ज्यादा हद तक हुआ था उस टाइम पे। और जो कह रही है प्रीति जी उस मॉर्निंग भी जो इनके बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसमें सिद्धार्थ ये भी कहता है कि लेट द डॉग बार्क। तो मेरे को हाँ बस उनकी बुरा लगा कि ये ऐसे बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि वो जरी वाला वहां भी आग लगा रही थी, वो कह रही थी ये मेरे को ऐसे बोल रही है वैसे बोल रही है, जबकि सना ने ऐसा कुछ बोला नहीं था। उसने बस पॉइंट आउट किया था कि ये सरकाज़म मेरे साथ यूज मत करो। वहां पे जरी वाला वहां पे फिर शुरू हो गई थी आग लगाना। तो मुझे वो भी बहुत बुरा लगा था वो मॉर्निंग। और उनके बीच में बहुत कुछ मतलब सलमान खान ने जब बोला था ना सिद्धार्थ को कि जो मतलब यू आर नॉट लुकिंग गुड, बाहर आके देखोगे यू आर नॉट लुकिंग गुड, सिद्धार्थ गॉट दैट। फिर शहनाज के क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो शहनाज के बारे में हुआ था उसके बाद भी मतलब वो उससे भी मेरे को लगता है कि चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हुई होंगी। और हाँ मैं एग्री करती हूँ कि जो उनके बीच में वो बोल दो ना जरा भी हो गया। और उसके बाद मतलब दैट वाज आई थिंक शहनाज की तरफ से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई कि अब बस हो गया है, मतलब आई एम डन नाउ, तो बहुत हो गया। तो उसके बाद मेरे को एक इनका ये वाला मोमेंट भी बहुत अच्छा लगता है कि सिद्धार्थ और शहनाज को जब घड़ी तोड़ने के लिए बुलाते हैं तो सिद्धार्थ उसको ये कहता है कि तू जानती है मैं क्या चाहता हूँ। वो मेरे को टू वे कॉन्वर्सेशन लगती है, मैंने पहले ही बोला है कि ये मेरे को टू वे कॉन्वर्सेशन लगती है। जैसे वो बोलता है ना कि तू जानती है मैं क्या चाहता हूँ, यू नो। तो मेरे को वो ऐसा लगता है कि वो दोनों तरफ से बोल रहा है, एक घड़ी के लिए भी बोल रहा है और एक इसलिए भी बोल रहा है क्योंकि क्योंकि मतलब वो मतलब उसका ना उसका भी ही वाज कॉन्टेम्पलेटिंग अ लॉट कि पूरे भी क्या क्या हुआ। ऊपर से उसने देखा कि उसकी जो मतलब कुछ लोग जो सना को फोन करके किसी ने उस टाइम पे बोला भी था तो सिद्धार्थ को बुरा भी लगा उस टाइम पे, लेकिन और वो ये भी बोलता है कि फीलिंग गेम देख के तो नहीं होती है। और उस टाइम पे भी उन्होंने उसके बाद भी उस वाले सैटरडे एपिसोड के बाद भी बहुत सारे करवे वर्ड्स वर एक्सचेंज्ड दोनों के बीच में। तो बहुत सारा सब कुछ था, बहुत कुछ हुआ था। और उसके बाद ना मेरे को लगता है कि ये वो फ्लैशबैक में चला गया सिद्धार्थ। अब जब वो गाना गा रही है सब कुछ सोच रहा है वो कि कहाँ कहाँ गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, ऐसा कैसे पहुंच हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए हैं, ये हुआ क्या पूरे वीक में कुछ समझ नहीं आया। तो वो कॉन्टेम्पलेट कर रहा है उस टाइम पे, उसकी चेयर भी टूट जाती है इसके चक्कर में कि वो मेंटल प्रेशर आप फिजिकली एक्सर्ट करते हो जब, तो उसकी वजह से उसकी चेयर भी टूट जाती है, उनकी वो कॉन्वर्सेशन भी हो जाती है थोड़ी बहुत। मेरे को उस कॉन्वर्सेशन में रात के फेस पे थोड़ी सी वो भी लग रही थी कि वो फाइनली उससे कुछ तो बात कर रहा है। और हाँ जब जरीवाला जब जा रही थी उसको सिद्धार्थ को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, जरीवाला आए जाए कहीं भी रहे। सिद्धार्थ को शहनाज ही दिख रही थी उस पॉइंट पे भी।
और जब वो अंदर आती है शहनाज आसिम करते हुए, ऐसे आसिम को टीज करी थी जब वो, तब भी सिद्धार्थ मिरर में शहनाज को ही देख रहा था अंदर जाते हुए। तो वो भी एविडेंट था। मेरे को ये तो नहीं पता, ये अनसीन अनदेखा मैंने नहीं देखा, ये कोई सीन मैंने नहीं देखा कि सिद्धार्थ बाथरूम में बैठ के वेट कर रहा था या नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे लग रहा था वो कर रहा होगा। क्योंकि मेरे को लगता है कि ही वॉज इन गिल्ट, और गिल्ट से ज्यादा ही वॉज कि ये हुआ क्या हमारे बीच में, इतना कुछ, इतना सब कुछ बोल दिया हमने एक दूसरे को, लेट्स फिनिश दिस, वी आर डन नाउ, लेट्स एंड ऑल ऑफ दिस, एंड हो गया, बस थक गए थे दोनों। तो एक वो, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी फिर ले आया दिल गा रहा है, तो वो विशाल से वो फिर ले आया दिल की लिरिक्स भी है ना, फिर ले आया दिल, आज मजबूर क्या कीजिए। हाँ, मजबूर हो गई थी रास भूल। ना आया, हाँ हो गई थी भूल, क्या कुछ कीजिए। ऐसा, रास ना आया, ये सब कुछ एवरीथिंग इज यही कि उस गाने का मतलब ही यही है कि भूल जाते हैं, लेट्स फॉरगेट दिस, फिर ले आया दिल, मैं तुम्हारे पास फिर से वापस आ रहा हूँ, मैं, मतलब वो सब कुछ बहुत ही, साथ का तो एक तो नहीं पता नहीं कहाँ कहाँ से गाने दिमाग में आते थे, बिल्कुल सिचुएशन के ऊपर एप्ट गाने गाते हैं दोनों। शहनाज कभी बोल दो ना जरा, उस टाइम पे गाना बहुत एप्ट था, लिरिक्स के हिसाब से बहुत एप्ट था, बहुत ही स्पॉन्टेनियस थिंकिंग है दोनों की। तो सिद्धार्थ भी जो उस टाइम पे गवा रहा था उससे, वहां पे भी छिपकली से मुंह तो बंद रखा गया नहीं, वो अपना मेरे मोहल्ले में शुरू हो जाती है। और आरती, मतलब क्या नाम है उसका अब्दुल्ला, हाँ, वो भी, उसको भी मेरे को तो लगता है घर में वहां पे जो भी थे उनको समझ आ गया था ये क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि सिद्धार्थ की नजर अंदर ही थी। और जैसे सिद्धार्थ का जो मेंटल प्रेशर बॉडी की तरफ से एग्जर्ट हुआ ना चेयर के ऊपर, वैसा शहनाज का हो रहा था मेंटल प्रेशर उसकी बॉडी के ऊपर से, बॉडी की बाहर निकल रहा था। सो दैट वाज इन फॉर्म ऑफ फीवर, एंड शी वर नॉट फीलिंग वेल। तो क्योंकि मेंटल प्रेशर व्हेन टेक्स अ टोल ऑन योर बॉडी, बॉडी रिएक्ट्स, और बॉडी को इफेक्ट होता है। तो उसको, उसकी बॉडी को इफेक्ट हो रहा था उस टाइम पे, तो उसको भी, तो दिस शोज कि दोनों का कितना मेंटल वो, दे वर मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड एंड टायर्ड, कि हो गया है अब, बहुत कुछ एक्सचेंज हो गया है। जब आप एक ऐसे घर में हो जब आपको लोग खाने को दौड़ते हैं, और उसमें आपका एक ही अपना लगता है आपको, और उसके बीच में भी आपके इतने गंदे गंदे शब्द आप बोल दो एक दूसरे को, इतनी गंदी लड़ाइयाँ हो जाएं, तो मतलब आपको वापस आना है उसके बाद, आप मेंटली टायर्ड हो जाते हो। आपका एक ही एस्केप था इस घर में, और अब वो भी एस्केप नहीं बचता, वो भी आपके लिए एक लड़ाई हो जाती है। और वो हेल्पलेसनेस और वो रेस्टलेसनेस दिख रही थी सिद्धार्थ के फेस पे, दिख रही थी। शहनाज अपना लिप बाइट करके बैठी हुई है थ्रू आउट दी वीकेंड का बार, वो अपना लिप बाइट करके बैठी हुई है, क्योंकि उसको रोना नहीं है, शी डजंट वांट टू क्राई। क्योंकि ना वो सलमान खान के सामने दोबारा रोना नहीं चाहती थी। उसने अपने फादर को भी प्रॉमिस किया था कि वो रोएगी नहीं, तो वो रोना नहीं चाहती थी। लेकिन वो बहुत थक गए थे दोनों, बहुत एविडेंट था दोनों के चेहरों पे कि दोनों बहुत ही थक चुके हैं, एक दूसरे को हर्ट बहुत कर चुके हैं, लेकिन एक दूसरे के दूर भी नहीं रह पा रहे, मतलब वो बहुत ज्यादा हेल्पलेस सिचुएशन है। तो उसके बाद हुआ होगा ये जरूर, और मेरे को नहीं लगता कि अगले दिन सिद्धार्थ की कॉन्वर्सेशन शहनाज से इतनी टफ फाइट के बाद ऐसे शुरू होगी कि क्या हुआ तेरे को, ये नहीं हुआ होगा, हुआ बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन वो दिखाया नहीं हमको। लेकिन हाँ, मतलब उस दिन दे सॉल्व their fights एंड आई एम ग्लैड खत्म हुआ। बट मेरे को जहाँ तक लगता है कि किसी को अगर आप प्यार करते हो ना, तो वो आपके दोनों की सेपरेशन में दिखता है निखर के, क्योंकि जो जो दो लोग क्लेम करते हैं कि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, वो साथ में बैठ के तो बहुत सारी चीजें या मोमेंट्स बना सकते हैं, लेकिन जब दो लोग अलग होते हैं, प्यार करने वाले जब दो लोग अलग होते हैं, तो उनके ऊपर उस चीज का इफेक्ट क्या पड़ता है और कितनी इंटेंसिटी से पड़ता है, वो दिखाता है कि बीच में प्यार कितना है। तो मेरे को इसलिए उनका अलग होना भी अच्छा लगता है देखने को, क्योंकि वो दिखाता है कि वो कितना मेंटली ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं एक दूसरे से अलग होके, कितना दुख में आ जाते हैं, बॉडी को इफेक्ट होता है, इतना मेंटल प्रेशर की बॉडी को इफेक्ट हो रहा है, चेहरे टूट रही है, आपका चेहरा लाल हुआ है। वहां पे शहनाज फीवर आ गया है उसको, तो अगर आपकी बॉडी इज टेकिंग अ टोल ऑन इट बिकॉज ऑफ योर मेंटल पेन एंड यू आर टायर्ड फ्रॉम इनसाइड, वो सब कुछ दिखाता है कि आप एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, कि कितनी भी लड़ाइयाँ हो, कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, क्योंकि लड़ाइयाँ यार फैमिली में ही होती है, और ये कपल्स में होती ही होती है, इट इज मैंडेटरी। और वहां पे लोग ऐसे हैं कि आग तो लगनी है, और आग लगेगी तो घी तो डलना ही है। तो ये सब कुछ होना तो था, और हो भी गया। और कम्युनिकेशन लैग भी था इनमें, क्योंकि हर्ट बहुत हो गए थे, और
वल्नरेबल थे दोनों उस पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे लोगों ने उन पे इतना अटैक करा ना, तो ये सब कुछ होना था और दोनों टूट रहे थे धीरे धीरे, तो उनका वापस आना जरूरी था। और वो जो उन्होंने खुद ही सिद्धार्थ ने गिल्ट में किया, उसको समझ आ गया कि हमने जो करा हम क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर वी डूइंग दिस। और शहनाज ने एक बार शायद से उसने ठान लिया था कि मैं इस बार वापस नहीं बात करूंगी खुद से, वो खुद करेगा आगे। तो जो भी हुआ इट एंडेड नाइस, बट मेरे को लगता है कि लड़ाई नहीं होती तो प्यार नहीं दिखता, और प्यार बेटर हो जाता है लड़ाई के बाद। तो इट वाज नाइस, मेरे को उनकी लड़ाई में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप अपनी फैमिली को ही हार्श वर्ड बोलते हो। मैंने भी बहुत अपने मॉम डैड को, अपने ब्रदर को हार्श वर्ड बोले हैं, बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है, ऐसा तो होता ही है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप हर्ट करने के लिए बोलते हैं, और हर्ट आप उन्हीं को कर सकते हो जो आपसे प्यार करते हैं। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दैट। मैंने लिखी भी पोएट्री इसके ऊपर ही थी, मैंने लिखा इसके ऊपर तो ही अब जो लिखा था। नव्या ऐसा क्या कहते हैं, अब तुम पोइट्री सुना दो जो तुमने लिखी है। कितना अच्छा इमोशनल बोला है तुमने। मेरी पोएट्री का नाम वैसे तो है क्या किया है तूने क्योंकि मेरे को ये गाना बहुत पसंद है, ठीक है। और इसका ये शहनाज का पॉइंट ऑफ व्यू है उस पूरी वीक जो जो हुआ उसके बारे में। तो मतलब वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, सिद्धार्थ ऐसा लग रहा है कि वो सिद्धार्थ से बात करने की कोशिश करी है, वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, इसका नाम क्या किया है तूने है। और ये ऐसे है कि मेरी तन्हाई में भी एक शोर सा सुनाई देता है मुझे, घर के अलग अलग चेहरों में भी तेरा चेहरा दिखाई देता है मुझे, हवाओं की सरसराहट ने भी तेरा मेरे संग होने की तसल्ली दी है मुझे। नाराजगी के कारण कई हैं पर सवाल सिर्फ एक, क्या किया है तूने, क्या किया है तूने। चेहरे पर मुस्कुराहट है और आंखें नम है कहीं, दिल में कई शिकवे हैं और तुम्हारी जरूरत सी भी है। चेहरे पर मुस्कुराहट है और आंखों में नमी है कहीं, दिल में कई शिकवे हैं और तुम्हारी जरूरत सी भी है। ऐसा क्या गम है जो कह के बिना कह सके मुझे, मोहब्बत पे भरोसा खूब है और खूब है शिकायतें भी। ऐसा क्या गम है जो कह के बिना कह सके मुझे, मोहब्बत पे भरोसा खूब है और खूब है शिकायतें भी। फिर क्यों हम एक दूसरे का वो दर्द है जिसकी दवा भी हम ही, फिर क्यों हम ही एक दूसरे का वो दर्द है जिसकी दवा भी हम ही। फिर बोल दो ना जरा, एक बार कहो ना तुम भी, इजहार कहिए या कहिए इसे मर्दे दिल, पर सवाल आज भी सिर्फ एक है, क्या किया है तूने, क्या किया है तूने। ऐसा कौन सा इश्क है जिसमें जिस्म नहीं टूटता है, ऐसी कौन सी लाचारी जो दो लोगों की दूरी का कारण भी। ऐसा कौन सा इश्क है जिसमें जिस्म भी टूटता है, ऐसी कौन सी लाचारी जो दो लोगों की दूरी का कारण भी। मैं जानती हूँ तू क्या चाहता है, पर फिर भी एक सवाल मेरे मन को सताता है, आखिर क्या किया है तूने, क्या किया है तूने। भाई तुम, हो गया, वाओ यू आर कंप्लीटेड। गुड, अमेजिंग। वाओ। मतलब तुम सीरियसली, थैंक यू। तुम सांस कब लेती हो डियर? सॉरी। नव्या, जो नहीं तुमने लेती इस सांस, हाँ। पोयम में वर्ड्स यूज किए हैं, कितने अच्छे वर्ड्स यूज किए हैं, और तुमने लिखा है खुद से। दैट इज सो ब्यूटीफुल। थैंक आर यू यू। आई स्टडिंग? रियली लाइक। अच्छा मैं एक बार इसको एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ, करना चाहूंगी, कर दूं यस क्या। यस, एक्सप्लेन कर यस। दो। हाँ, तो पहला पैराग्राफ है कि मैं तन्हाई में भी एक शोर सा सुनाई देता है मुझे, घर के अलग अलग चेहरों में भी तेरा चेहरा दिखाई देता है मुझे। आई थिंक इट इज प्रीटी क्लियर कि शहनाज को हर जगह सिद्धार्थ दिखाई देता है। वो सिद्धार्थ से नाराज है घोड़े वाले टास्क में, लेकिन कर्ल करके आई है क्योंकि सिद्धार्थ को कर्ल्स नहीं पसंद। और उसको मतलब सिद्धार्थ और उसका कनेक्शन एक अलग लेवल का है, मेंटल लेवल से उनका कनेक्शन बहुत ही सुंदर है, अलग लेवल है। मतलब वैसा लेवल का कनेक्शन शायद से हस्बैंड वाइफ में नहीं होता, ब्रदर सिस्टर में नहीं होता, बेस्ट फ्रेंड्स में नहीं होता, मदर और चाइल्ड में भी ना हो, ऐसा भी कनेक्शन है उनका। एक है हवाओं की सरसराहट ने भी तेरा मेरे संग होने की तसल्ली दी है मुझे। शनात ऑलवेज न्यू कि सिद्धार्थ उसकी साइड ही है, बस उसको कभी कभार उसकी चीजें हर्ट हो जाती है। नाराजगी के कारण कई हैं पर सवाल सिर्फ एक कि क्या किया है तूने, क्या किया है तूने। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है और आंखें नम है कहीं,
दिल में कई शिकवे हैं और तुम्हारी ज़रूरत सी भी है। तो ये तो बहुत ही क्लियर है कि मेरे चेहरे पर शहनाज ऑलवेज स्माइल्स, उसका डिफेंस मैकेनिज्म है कि वो मुस्कुराती है, चाहे उसकी आंखें नम हो, चाहे वो कितनी भी दुखी हो। और उसके दिल में कहीं दुख हैं, शिकवे हैं, लेकिन सिद्धार्थ चाहिए उसको, सिद्धार्थ की नीड है उसको। ऐसा क्या गम है जो कह के भी ना कह सके मुझे। सिद्धार्थ अपना, अगर फर्स्ट डे जो उसको प्रॉब्लम हो रही थी पारस वाली बात से, या जो भी प्रॉब्लम थी उसको, वो क्यों नहीं कह पा रहा शहनाज को डायरेक्टली। मोहब्बत पे भरोसा खूब है और खूब है शिकायतें भी। उसको मोहब्बत, उसको शी ट्रस्ट लव, शी लव्स लव। शहनाज इज द टाइप ऑफ गर्ल जो प्यार से प्यार करती है। और उसको शिकायतें भी बहुत थी उस मोमेंट पे सिद्धार्थ से कि क्यों मुझे बोल नहीं पा रहे तुम, कि तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्यों गेस करना पड़ रहा है ये। वही एक बार बोलो और काम खत्म करो ना इसका। और शहनाज का मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो उस टाइम पे ये सोचती है। फिर क्यों हम ही एक दूसरे का वो दर्द है जिसकी दवा भी हम ही, हम एक दूसरे की वो दर्द है जिसकी दवा भी हम ही हैं एक दूसरे के लिए। हम एक दूसरे को दर्द देते हैं लेकिन चाहिए भी हम दोनों को एक दूसरे का साथ ही। हम एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते, लेकिन हम एक दूसरे के साथ रह के लड़ते भी हैं। हम एक दूसरे के साथ वल्नरेबल भी हैं, लेकिन हम एक दूसरे के बिना भी बहुत वल्नरेबल हैं। हम एक दूसरे की वीकनेस है और हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ भी है। फिर क्यों हम ही एक दूसरे का वो दर्द है जिसकी दवा भी हम ही। फिर बोल दो ना जरा एक बार, कहो ना तुम भी। ये शहनाज का बोल दो ना जरा का रेफरेंस मैंने मारा कि बोल दो एक बार, वो जो उसने गाना गाया था उसका मतलब यही था कि एक बार बोल दो कि प्रॉब्लम क्या है, खत्म करते हैं इस बात को। इजहार कहिए या कहिए इसे मर्दे दिल, पर सवाल आज भी सिर्फ एक है कि क्या किया है तूने, क्या किया है तूने। ऐसा कौन सा इश्क है जिसमें जिस्म भी टूटता है। एज इन इनके प्यार में इनकी बॉडी को इफेक्ट होता है। दे मतलब वो सिद्धार्थ का चेयर टूटना, शहनाज का फीवर होना, शहनाज का जब सिद्धार्थ गया था सीक्रेट रूम उस टाइम पे तबीयत खराब होना क्योंकि सिद्धार्थ की तबीयत खराब है। ये वाला कनेक्शन तो अलग ही लेवल देखा मैंने, ये मैंने कभी देखा नहीं है कि बॉडी को इतना इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि मेंटल प्रेशर इतना है कि बॉडी को इफेक्ट हो रहा है, इतना ज्यादा प्यार, मतलब दिस इज ब्यूटीफुल। तो ऐसा कौन सा इश्क है जिसमें जिस्म भी टूटता है, ऐसी कौन सी लाचारी जो दो लोगों की दूरी का कारण भी, ऐसी कौन सी मजबूरी है, व्हाट इज कीपिंग अस अपार्ट। मेरे को समझ नहीं आता कि हम दोनों अलग क्यों हैं। मतलब दिस कुड हैव बीन सॉल्व्ड वेरी इजीली। हम क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग में आते हैं और हम क्यों एक दूसरे से अभी बात नहीं कर रहे। ऐसी कौन सी लाचारी है जो हमको अलग रखती है। मैं जानती हूँ तू क्या चाहता है, सिद्धार्थ ने कहा था, मेरे को ये लाइन बहुत पसंद है। सिद्धार्थ ने कहा था, जो घड़ी तोड़ने वाला टाइम था उस पे कहा था, तू जानती है मैं क्या चाहता हूँ। तो मैं उसका रिप्लाई दे रही हूँ शहनाज की तरफ से कि मैं जानती हूँ तू क्या चाहता है, पर फिर भी एक सवाल है जो मेरे मन को सताता है, आखिर क्या किया है तूने, क्या किया है तूने। तो ये शहनाज का पॉइंट ऑफ व्यू से। Wow, you're amazing. Seriously. आप थैंक यू। आप पढ़ाई करती हो? हेलो, हाँ हेलो। मैं बोल रही हूँ आप पढ़ाई करते हो हाँ या हाँ। व्हाट आर यू डूइंग? नहीं प्रीति जी, आई एम स्टडिंग फॉर माई एंट्रेंसेज। आई एम मतलब अभी जेई के एंट्रेंसेज देने हैं मेरे को। आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। तो अभी मेरा 12th अटका हुआ है बीच में। 12th तो मतलब टेक्निकली पास हो ही गए हम, क्योंकि ऐसा आ गया है कि मान लो पास ही है। लेकिन अभी जेई तो है ना, एंट्रेंसेज है, तो मैं एंट्रेंसेज के लिए पढ़ रही हूँ। माय गॉड, यू आर सो अमेजिंग। मतलब तुम्हारे इतने यू आर सो, आप छोटे हो लेकिन आपके थॉट्स कितने सो मीनिंगफुल एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आयशा, हाँ। तुम क्या बोलना चाहोगी? थोड़ा माइक क्लोज रखो। मैं हाँ, क्या बोलूं। नव्या के लिए, नव्या की पोयम। नव्या तो नव्या तो बैंग ऑन है। मैं कह रही थी नव्या को कल कि तुम्हें तो लिखना चाहिए, यू शुड राइट मोर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा यार लिखती। मैंने ऐसा लव ना देखा नहीं है टीवी पे, मतलब मैंने नहीं देखा है। मैं ऐसे लोगों से अटैच होती नहीं हूँ। मेरे को बहुत स्टूपिड लगते थे वो लोग जो सेलिब्रिटी से अटैच हो जाते हैं। और फिर मैंने इनको देख लिया और अभी मैं इनका फैन अकाउंट बना के बैठी हुई हूँ और इनके ऊपर पोएट्री लिख रही हूँ। मतलब इट्स ऐसा प्यार टीवी पे क्या, ऐसा प्यार रियल लाइफ में नहीं दिखता। टीवी पे तो दूर की बात है, ऐसा प्यार रियल लाइफ में नहीं दिखता है। और ऐसा प्यार एग्जिस्ट भी नहीं करता है, मतलब बहुत कम लोगों के लिए करता है। लाइक कितनी बार देखा है आपने BB30?
तीन बार। और वो भी मैंने फर्स्ट टाइम पूरा देखा, सेकंड टाइम इनके फेवरेट मोमेंट देखे मेरे, और थर्ड टाइम भी वही देखे मैंने बार बार। पूरा कौन देखेगा? फायरा के क्यूट मोमेंट नहीं देखने मेरे को दोबारा। मतलब आपने कितनी चीजों को स्क्रूटनाइज किया है, मतलब वे अपने उनके बॉडी के, मतलब जिस तरह से इंसान का जिस जोन में रहता है तो इंसान टेंस है क्या है, मतलब एवरी यू हैव कैप्चर्ड एवरी स्मॉल थिंग्स, दैट इज सो अमेजिंग। बाय द वे, व्हाट इज योर एनालिसिस फॉर? बट वो तो आपकी, हाँ सॉरी। हाँ वो तो आपकी भी हेल्प है। मैंने आपकी कितनी एनालिसिस सुनी है, वो सुन के तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ आता है, तो वो आपकी भी हेल्प है टेक्निकली। थैंक यू प्रीति सो जी, मच आपको पता है या नहीं, नव्या हमारे यूट्यूब के लाइव सुनती थी और इसने बकायदा नोट्स बनाए आपके लाइव सुन के। आपको पता चला अच्छा, इस बारे में? नहीं कल पता है मुझे अमान, किसी प्रीत्स का भी कोई मैसेज आया है डीएम में, लाइक उनका भी मैंने, मतलब उन्होंने मुझे सुना है या जो भी है, तो आई गेस वो उसने भी यूट्यूब से ही आपको ज्वाइन किया है, तो उसने कुछ एपिसोड मतलब कुछ सुना रहेगा, तो उनका मुझे डीएम आया था ज्यादातर, बट शी वाज लाइक आई थिंक वो नई नहीं है, पता नहीं मैंने उनको कभी देखा नहीं है, बट मुझे कल उनका डीएम आया था, इफ यू रिमेम्बर। कोई ऐसा कोई ऐड हुआ है क्या, कोई नया? नो आया होगा, बट देखिए नव्या ने 2-3 दिन से आई है, और एक कितना अच्छा कमेंट आया है, अमन यू आर ब्लेस्ड विद गुड स्पीकर। थैंक यू। यही बट तो हमारे थैंक लाइफ यू की सो मच, थैंक यू मैम। खास बात है कि हमारा लाइफ चलता रहता है और नए नए स्पीकर ज्वाइन करते रहते हैं वक्त के साथ साथ, और सिडनास को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं और सिडनास की बातें कर रहे हैं। सिडनास की हाइप भी इससे इंक्रीज ही हो रही है, so that's all good thing. थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। होप आप सभी को ये शॉर्ट और इंटरेस्टिंग लाइव बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये लाइव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 50% से ज़्यादा लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर भी वो डेली लाइव सुनते हैं। प्लीज़ कर लो। आई विल कीप अपलोडिंग वीडियोज़। थैंक यू, योर एडमिन अमन, सिन्नाज अपडेट्स। बाय, टेक